हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज जा रहे हैं हम अपने घर वापस। तो ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं। यस। ये स्टेशन पे बैठ के अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं। और घर पे नहीं जाएंगे, ये तो कह रही हैं इन्हें घर पे नहीं जाना है। देखो देखो क्या थी, देखो चलेंगे। देखो अभी फिर आएंगे हम लोग ना, हम लोग फिर आएंगे। हम लोग छुट्टियां पड़ेंगी तब फिर आएंगे, ठीक है। और हमारी गुड़िया बिटिया है। हाँ, बहुत दिन के लिए आएंगे। तो अभी तो छुट्टियां पड़ेंगी तब आएंगे, अभी थोड़े दिन के लिए। छुट्टियां पड़ेगी बहुत दिन की तब आएंगे। हाँ, तब आप दोबारा से आना, ओके। देखो तो क्यों बहुत नाराज हैं ये। घर पे भी बड़ी मुश्किल में कपड़े वपड़े पहने इन्होंने। तैयार हुई, अपनी मामियों से शिकायत कर रही मुझे नहीं जाना है। अपनी नानी शिकायत कर रही मुझे नहीं जाना है। ज़बरदस्ती यहाँ आ गई हैं बेमन से, ना बाल कंघी कराए ना कुछ। बहुत परेशान हो रही थी ये। ओले ओले देखो यहाँ पे। नहीं जाना। तुम्हें अपने घर पे नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? अरे यार तो हम लोग बैठेंगे ही कहाँ। ये देखो यहाँ पे मिट्टी मिट्टी खुदाई हो रही है नीचे साइड में, खुदाई चल रही है। अरे इधर ट्रैक है और इधर तो बना सकते। देखो ये ट्रैक जैसे पटरी लग रही है। कैसे पटरी लग रही है ये, वो लग रही है। वो नहीं, वो उधर किसी की जगह है। हाँ, ये उधर तक पहुँचेगी। जैसे वो वाला वो बना है ना, वो लगा है स्वच्छता ही सेवा है, तो उसके उस साइड तक और इधर पीछे इस साइड तक काफ़ी लंबा ट्रैक बन जाएगा। और इधर ये चल रही है, लोग अपनों पानी भरा रहता था इधर पूरे में। ये उल्टे नहीं चलती है ट्रेन, सीधे चलती है। ट्रेन सीधी चलती है रोज जैसा, हाँ जैसा रोड होता है वैसी चलती है। देखो ये कुछ लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। अभी कम लोग आए हैं, आ ही रहे हैं। और ये है गांव का माहौल, बहुत ही प्यारा। सुबह तो सबसे ज्यादा बैठे होंगे। बादल हो रहे हैं घनघोर, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं या आते हैं तो बारिश होती जरूर है। पैसे रख दो बैग में या फिर जेब में रख लो। ऐसे हाथ में मत पकड़ो, गीले हो जाएंगे। गीले हो जाते हैं ना। क्या करना है आपको? देखो सूरज भी अभी नहीं निकला है। देखो मम्मी मामा कहाँ गए? बादल हो रहे हैं घने। मामा गए हैं टिकट लेने, उधर टिकट मिलती है, उधर होंगे मामा कहीं भी। वो आ रहे हैं टिकट लेके। बहुत देर लग गई। ये और देखो हम लोग तो सूरज यूं निकल गए रहा है। यूं आ जाते हैं हाँ, टिकट लेके। जाओ यूं जाओ और यूं ले आओ। जाओ, मामा आ रहे। देखो वो काम होने लगा चालू, नपाई हो रही है उधर। हाँ, वो अपना नाप के तब बनाएंगे। उधर खुदाई भी हो रही है। उधर सही उधर खुदाई भी हो रही है, क्योंकि वही तो हम बता रहे थे आपको कि आ तो रहे हैं मामा। मुझे लगा वो खा लो। खा लो। भीड़ होने लगी है जमा, उधर ही होगी क्योंकि हम लोग बहुत किनारे पे बैठे हैं। इधर प्लेटफॉर्म हो जाता है ख़त्म इधर से। नहीं नहीं, अच्छा लगता है यहाँ पे। मम्मी मुझे 2 रुपए। क्या करना है रुपयों का? दीदी आप रख दो, बैग में रख दो। अब उतरोगी क्यों बेटा? हाँ जी, अब हम आ गए हैं बाबा लक्ष्मण दासपुरी। और ये रुकने ही वाली है ट्रेन। स्लो हो रही थी हल्की हल्की सी, और बादल भी घने हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बादल घने हो रहे थे। और किस किस ने देखा है बाबा लक्ष्मण दास जी का मंदिर, हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि बाबा जी का मंदिर ट्रेन से कैसा दिखता है। ये थोड़ी दूर पे ये बन रहा है अभी मंदिर। और ये यहाँ से दिख रहे थे बाबा जी के
दर्शन कर रहे थे लोग, अपनी अपनी कामनाएं कर रहे थे। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे है बाबा जी का दरबार। ये देखो जब ट्रेन चलती है तब ऐसा व्यू रहता है यहाँ बाबा जी के मंदिर का। अब यहाँ से भी साफ साफ दिखने लगता है। और ये रास्ता है पूरी, यहाँ से लोग ऐसे ये लोग जा रहे हैं तो ये मंदिर के लिए जा रहे हैं। यहाँ से मुश्किल से 2-3 मिनट का ही रास्ता है। लोग जल्दी जल्दी जाके दर्शन करके और ट्रेन भी पकड़ लेते हैं दूसरी वाली जब वापसी आती है तब। तो यहाँ पे मेला वेला लगता है उधर पीछे साइड में, इधर नहीं दिख रहा था। क्या गिन रही हो? कितने सारे हो गए? 14 रुपए तो सही। और ये क्या देख रही हो आप क्या देख रही हो? हाँ, मोर। इधर दिख रहा है एक भी? नहीं दिख रहा, इधर दिखेगा ही नहीं एक भी। अभी बारिश होती है। मौसम बहुत अच्छा था, वहाँ से हम लोग चले थे। ये हरियाली ही हरियाली अब आने वाला था बाबा लक्ष्मणदासपुरी के बाद। पखना, हाँ पखना स्टेशन से पहले ये झाड़ियाँ, बहुत इतनी घनी घनी झाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बादल हो रहे थे, बारिश होने वाली थी। एक दिन पहले भी हो चुकी थी बारिश। और इधर धान की खेती और ये ग्रीन ग्रीन से बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है वो किस किस को पसंद है ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जब ट्रेन आती है, उसकी हॉर्न लगता है तो। और जब ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चलती है तब तो मज़ा ही आता है, क्या कहने हैं। देखो इतनी स्पीड से चल रही थी ट्रेन, बहुत जल्दी पहुंचा भी देती है उधर से जब ट्रेन आती है तब। इधर से जाती है तब बहुत टाइम लेती है क्योंकि पता नहीं क्या होता रहता है। और ये वाली ट्रेन में भीड़ भी नहीं होती है बिल्कुल। उधर सुबह वाली ट्रेन में, शाम को इधर से जो ट्रेन जाती है या इधर से जो मैनपुरी टू फरुखाबाद के लिए जाती है उस ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, इसमें नहीं इतनी होती है। ये तो अच्छे से पहुँचाती। और मेरी बेटियों का एक काम था, वो केवल पीकॉक को गिन रही थी। उनके 27 हो गए, कोई 14 कर पाई। और ये देखो कितना ग्रीन सुबह का मौसम अच्छा लग रहा था। ऐसे ही खेतों में मोर सबसे ज़्यादा दिखते हैं तो वो दोनों का यही काम था। अब वो देख लेना, फिर तुम कहोगे हमने देख नहीं पाई। अब आने वाली है काली नदी। काली नदी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है मेरी बेटियों को क्योंकि इन्हें बड़ी अच्छी लगती है। हमने कहा देख लो आराम से, आने वाली है अब। नहर नहीं होती ये जैसे ही पहुंचने वाले थे हम लोग मोटा, वैसे ही आ रही थी। उधर से स्टेशन इसका क्रॉस होता है, मोटा या भोगांव कहीं पर भी हो जाता है क्रॉस। उधर से आने वाली ट्रेन की हालत आप खुद ही देख सकते हैं कितनी भरी हुई आती है। ऐसी ट्रेन में बैठ के आते हैं जब हम लोग इधर जाते हैं तब पूरी फुल भर जाती है। उसके डिब्बे कम आते हैं, इधर से बहुत बड़ी होती है। ये सीधी कासगंज से आती है इसलिए इसमें देखिए फिर इसने पकड़ी अपनी स्पीड कितनी अच्छी। और बस 2-4 लोग ही बैठे थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। 4 वो एक्स्ट्रा थे और 5वीं मैं ही थी बस। इससे ज़्यादा इधर मेरी सीट की तरफ कोई भी नहीं था।
ये फुल एंजॉय कर रही थी, कभी ये इधर बैठ रही थी, कभी वो उधर बैठ रही थी। आ गए स्टेशन आ गया। अब आ गई थी हम लोग के स्टेशन। अब हम लोग उतरने वाले थे और ये पड़ गया था बहावत चौराहा निकला। अब यहाँ से एक ट्रेन स्लो हो जाती है। फिर हम लोग रेडी हो गए थे उतरने के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी देर तक रुकती है ट्रेन। तो हम लोग आराम से, अभी तो ज़्यादा भड़बड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि भीड़ भी नहीं होती है ज़्यादा। जब भीड़ होती है तब सोचो कि हाँ चलो पहले से निकलें। और ये हम लोग ट्रेन से उतरे तो बहुत आगे बैठे थे, इंजन के दूसरे डिब्बे में ही बैठे थे। और ये इतनी लंबी ट्रेन होती है, बहुत ज़्यादा। हम लोग चलते पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब चलना पड़ा था दोनों को। पहले हमने भैया से कहा भी, हमने कहा पीछे वो भैया ने कहा जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, क्योंकि फिर वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा है। वहाँ इधर उधर जाओ तो चढ़ना उतना ही ऊंचाई पे होता है। तो फिर हम लोग, ये हमारी बेटी छोटी वाली, ये तो आने का मन ही नहीं कर रही थी वहाँ से, इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा। अपने मामा के गोद में लिपट गई, मुझे नहीं जाना है। तो आ गए थे हम लोग मैनपुरी स्टेशन। और ये देखो पेयजल की व्यवस्था है यहाँ पर। अभी स्टेशन बना नहीं है, अधूरा स्टेशन है। और बादल हो रहे थे घने, क्योंकि देखो ट्रेन, लोग लेटे हुए भी थे इधर से इधर तो लोग भीड़ ही नहीं थी। चलते देखो देखी, हम लोग बहुत आगे बैठे थे हैं। कुछ लोग लेटे भी हैं। चल आज और ये यहाँ पे खड़े थे CHO साहब, और ये ट्रैक से लोगों को दूर कर रहे थे कि इधर मत चलो। पर यहाँ पे स्टेशन की खुदाई हो रही है, लोग भी कहाँ कैसे चलें। फिर इन्होंने ये मुझे दिया, थैंक यू। ये नारी शक्ति का कुछ अभियान चल रहा है, ये उस दिन गए थे तब भी मिला था और आज भी। फिर आशु को भी दिया, लो बेटी आपको इसकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा बोला। चीज़ ले, फिर हम लोग निकल लिए। बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, मुझे चीज़ खानी है। आप अकेले देखो ऐसे खुदा पड़ा है, चारों तरफ मिट्टी हो रही थी। पानी और बरस गया था तो और ज़्यादा गीला हो रहा था। फिर हम लोग वहाँ उन्हें चीज़ लेनी थी, इस चीज़ खिलाई उनको। फिर वो जब ट्रेन चलेगी तो वो जो ये चीज़ लेके आ रही थी, फिर ये लोग भ्रमण पे आए। फिर उन्होंने पूछा क्यों बैठे हो यहाँ पे, मैंने कहा अभी ये बच्चे खा रहे हैं चीज़, उसके बाद निकलेंगे। फिर ये लोग और लोग थे, उन लोगों से जानकारी लें तुम यहाँ क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो। फिर उसको बुलाया, इससे अपने कुछ बात करते रहो। फिर क्योंकि ये कुछ बैठे थे, 2-4 लोग बैठे थे यहाँ पर भी, ऐसे साधु संत और कोई खाना वाना खा रहे थे, ऐसे बैठे, क्योंकि उनका काम है वो तो करेंगे ही। फिर हम लोग ये लोग के जाने के बाद फिर हम लोग गए। देखो ये है मैनपुरी का स्टेशन, अभी बन रहा है, इतना बन गया है, आधा काम हो गया है, आधा रह गया है। और फिर अब हम लोग निकल दिए थे अपने घर की तरफ। यहीं पे हमने ब्लॉग को बंद किया, क्योंकि ज़्यादा रास्ते में यहाँ पे टैक्सी वैक्सी में नहीं हो पा रहा था और बादल हो रहे थे। उन्होंने बैग रख दिया था, बैग में रखा मोबाइल, ये हमारा तिरंगा झंडा और
तिरंगे झंडे को सलाम करते हुए अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।